जिसके घर में गरीब परिवार के घर में लड़की है और उसका शादी करने का कोई ब्योंत नहीं है, रुपया कोई जुगाड़ नहीं है। 51,000 रुपये की हमने साथियों ने मिलके एक योजना चला रखी है, 51,000 रुपये कन्यादान की। अगर मैं सरपंच बना तो वो 1,00,000 रुपये। मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं देसी दर्पण। इस वक्त हम डीगल गांव में रणजीत अहलावत के चुनाव कार्यालय पे मौजूद हैं, जहां पर रणजीत जी कुछ फुर्सत के पलों में यहां पर हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है। सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, तो वोट की अपील करके डोर टू डोर करके आए। इनसे जान लेते हैं कि चुनाव में जिस दिन से पर्चा भरा है उस दिन से लेकर आज तक अपने आप को किस स्थिति में मानते हैं। जैसे ही प्रचार में निकले हैं तो क्या रुझान लगता है। रणजीत जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसा लग रहा है कि चुनाव में आप घूमे हो, आपने रोड शो भी किया है पर्चा भरने के बाद, डोर टू डोर भी कर रहे हो, तो किस तरीके का माहौल लग रहा है आपको। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे लिए मेरा परिवार, मेरे काका ताऊ बहुत मेहनत कर रहे हैं और पूरा गांव जहाँ भी मैं जाता हूँ सभी का आशीर्वाद मुझे बहुत अच्छे से मिल रहा है और सभी की मुंह से एक ही आवाज़ है कि रणजीत ही सरपंच बने। हाँ, हमने देखा कि कई जगह हमने जिस तरीके से बात करी, गांव में बात करी, तो कई जगह से नाम उभर के आता है कि भाई कौन उम्मीदवार कौन, तो लोगों के मुंह से एक बात निकल के आती है कि भाई लड़का अच्छा है रणजीत, और अब की बार अगर ये बन जाता है तो बहुत अच्छा होगा। मतलब ऐसा इतने से दिनों में कौन सा लड्डू खिला दिया। कोई लड्डू नहीं खिलाया। सभी मेरे काका ताऊ हैं गांव में, दादा हैं, भाई हैं, मेरे साथी हैं, सभी की एक चाहना है कि रणजीत को एक मौका दिया जाए। अच्छा है, परिवार भी अच्छा है, अच्छे काम करेगा। क्योंकि मेरी बहुत भावना है, मेरा बड़ा गांव है आसपास के गांव भी हैं हमारे अलाउत के यहाँ बहुत गांव हैं, 8-10 गांव हैं और डीगल बहुत बड़ा गांव है हमारा। तो उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि शिक्षा के मामले में बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ है, कोई ध्यान नहीं दे रहा इस तरफ। जैसे कि लड़कियों का कॉलेज मेन मुद्दा है, कई सालों से चलता आ रहा है। मैंने आप सबके माध्यम से पहले भी ये बता चुका हूँ और मैं सुनता आ रहा हूँ, इस बारे में किसी ने कुछ ध्यान नहीं दिया। लड़कियों का कॉलेज की मेरी इच्छा है, सभी पूरे गांव की इच्छा है। अगर मैं बना सरपंच तो सबसे पहले मैं ये कॉलेज बनवाऊंगा लड़कियों का। और जैसे कि सरकारी स्कूल हैं सरकारी स्कूल बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं। लड़कियों का स्कूल है, हाई स्कूल है, जैसे कि प्राइमरी स्कूल हैं। हमारे यहाँ पे 2 स्कूल हैं सरकारी। सभी के ग्राउंड में इतना पानी भरा रहता है कि झील है, मिट्टी का भराव की बहुत ज़रूरत है। बिल्डिंग भी डैमेज हो चुकी है, कोई बच्चा नहीं जाता, कोई अपने बच्चे को वहाँ भेजना नहीं चाहता। अगर उनमें सुधार हो जाए तो सब अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने का काम करेंगे और ये काम मैं करवाऊँगा। बिल्कुल, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात करी कि सरकारी स्कूलों में हमारे जो बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो सरकारी स्कूलों में जाने से कतराती हैं। आप उसको मानते हैं कि जो स्कूलों का जो वातावरण है वो ठीक तरीके से नहीं है, चाहे साफ़ सफाई को लेकर के कह लो या अध्यापकों को लेकर के कह लो या बाकी और जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक नहीं हैं, इस वजह से बच्चे वहाँ पर जा नहीं पा रहे हैं। जबकि जितने सारे प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, चाहे छोटे से छोटा स्कूल है, वहाँ महंगी फ़ीस देकर भी बच्चा जाने को तैयार होता है। इसके पीछे का क्या कारण है। इसके पीछे का यही कारण है कि सरकारी स्कूलों की कोई देख रेख नहीं है, कोई वो नहीं है, कुछ देख रेख मतलब कोई कहने वाला या सुनने वाला या समझने वाला है नहीं। इसकी देख रेख हम गांव में काका ताऊ से मिल के एक कमेटी बना के इसका सुधार करना चाहते हैं कि बाहर भी ये प्रेरणा मिले, ये देखे कि डीगल में ऐसा काम हुआ है सरकारी स्कूलों में, तो आसपास के गांव में भी ये काम हो और पूरे हरियाणा में कि भारत में ये सोचे कि सरकारी स्कूलों की कितनी वैल्यू, कितना वो है। टीचरों की कमी है, टीचरों की कमी तो अपने आप होगी कि बच्चा को जाता नहीं, उनकी पूर्ति करेंगे हम।
हाँ, टीचर्स की जो कमी है वो कमी का रोना रोया जाता है। आपने सही बात कही कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स की जो संख्या है, विद्यार्थियों की संख्या है वो बहुत कम है, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए मुश्किल हो जाता है। अ, सबसे पहली चीज़ कि स्कूलों में वो वातावरण पैदा करवाना कि बच्चा स्कूल की ओर आकर्षित हो, यही ना? हाँ, माता पिता उसको भेजने के लिए खुश हों। बच्चे जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको तो हम जहाँ भेजेंगे वहीं जाएंगे। ये मेरे बच्चे हैं, मैं ये सोचता हूँ कि वहाँ क्या माहौल है, क्या सीखेंगे वो, क्या उनको कोई सिखाएगा। तो मेरी तरह सभी अच्छे स्कूल में भेजना चाहते हैं। सरकारी स्कूल अच्छे होंगे तो वहीं पे भेजेंगे फिर। ये तो रही शिक्षा की बात। स्वास्थ्य को लेकर भी कोई योजना है? स्वास्थ्य के लेकर भी है। जैसे कि हमारे गांव में हॉस्पिटल है, CHC, उसमें भी बहुत सारी दिक्कत है। जैसे कि हॉस्पिटल तो बड़ा है, लेकिन कि कोई भी दिक्कत, छोटी मोटी दिक्कत पे भी BGM रेफर कर देते हैं। उसमें जैसे एक अल्ट्रासाउंड की मशीन है, उसका होना बहुत ज़रूरी है एक्सरे के लिए। ये चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस तरह डॉक्टरों की कमी, डॉक्टर को देख रख, जैसे कोई एडमिट भी करना हो जाए तो उसके लिए भी 100 बेड का अस्पताल है हमारे गांव में, उसके लिए भी कोई सुविधा नहीं है। इसकी देख रेख भी बहुत ज़रूरी है। हम इसकी जब देख रेख करेंगे, सभी मिलकर करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबको इसका सुख प्राप्त होगा। हाँ, बिल्कुल। रंजीत जी से हमने बातचीत करी शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके। इन्होंने जो इनका विज़न है वो आप सबके सामने रखा, विज़न क्लियर किया। इसी तरीके से हम और भी आगे आपके रोचक बातें, जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से रोचक बातें आपके सामने ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे। कुछ और रणजीत जी? हाँ, कुछ और, जैसे कि किसानों के लिए अनाज मंडी की मांग है हमारे गांव में बहुत सालों से। अनाज मंडी के लिए जगह भी है हमारे पास, उसका भी मैं उसको बनवाना चाहता हूँ अनाज मंडी को यहाँ पे, कि किसान जैसे कि बाहर शहर में कहीं नहीं जाए, अपनी फसल को यहीं बेच सके। अस्थायी मंडी की बात कर रहे हो, जैसे सरकार ने अस्थायी मंडियाँ जो शुरू की हुई हैं? हाँ, वो किसानों के लिए मंडी हो यहाँ पे रीगल में, ये भी एक गांव की मांग है। जी, आपने बहुत बड़े बड़े जो जैसे किसानों के लिए खेतों के ये कच्चे रास्ते हैं वो भी पक्के होने चाहिए। आने जाने में कोई दिक्कत, जैसे पानी का भराव हो जाता है, कच्चे रास्ते में अपने ट्रैक्टर को लेके जाते हैं वो भी धंस जाते हैं। तो पक्के रास्ते हों तो आने जाने में फसल को लेकर जाते हैं या चारा लेने जाते हैं तो उनमें भी कोई दिक्कत नहीं आए। गाँव के खेतों के रास्ते सारे पक्के करवाने की इच्छा है मेरी। बिल्कुल, किसानों को लेकर के आपने अपना विज़न किया, मंडी की जो मांग उठाई है वो आपके सरपंच बनने के बाद उस मांग को और भी पुरजोर तरीके से आप उठाते रहेंगे। अभी आपका चुनाव का समय है, सबसे पहला चरण है तो है कि इस पद को पाना, और उसके लिए जिस प्रकार से आप मेहनत कर रहे हैं, हमारी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आप इसको, उस पद को के लिए मैं लालची नहीं हूँ, नहीं मेरा परिवार लालची है। सेवा करने का मन है मेरा गांव में और मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैं गांव में जहाँ भी जाता हूँ एक ही आवाज़ आती है कि भाई बढ़िया परिवार है, बढ़िया है, रणजीत शरीफ है, बेदाग छवि, कोई दाग नहीं है। और मैं आज से नहीं, पिछले 4-5 साल से अपने गांव में सक्रिय हूँ। अच्छा। इस बात को लेकर अगर मेरा गांव मेरे को ये मौका देता है तो मैं काम करने का इच्छुक हूँ, बहुत सारे काम करना चाहता हूँ। जैसे हमारे गांव में बरसात होते ही चारों तरफ से जाम, बिल्कुल पानी पानी हो जाता है। पानी की निकासी के लिए भी मेरे मन आप में प्रयास है कि करते रहेंगे। हाँ, ये पानी की निकासी के लिए भी मैं काम करूँगा। और पीने का पानी के भी, मेरा इतना बड़ा गांव है, पूरे गांव में पीने का पानी नहीं जाता। मेरा प्रयास है मैं हर घर में पानी पीने का स्वस्थ पानी पहुंचाऊं, ये ज़रूर करूंगा मैं ये काम। और गरीबों के लिए, जैसे गरीब आदमी हैं, मैं भी एक किसान परिवार से हूँ, गरीब ही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। गरीब आदमी हैं जिनके पास रहने के लिए मकान भी नहीं है। मैं गांव में घूमया हूँ, देखा है, तो जिनके पास छत भी नहीं है मकान पे,
उनका कैसे गुजारा होता है, कैसे वो रहते होंगे खाने के लिए। जैसे कि बीपीएल कार्ड हैं, बीपीएल कार्ड की उनके लिए कोई वो नहीं है देख रेख। जैसे कि पेंशन है, पेंशन कट गई, दोबारा उनकी पेंशन नहीं बन रही। और जो पेंशन के लायक हो गया हमारा बुजुर्ग 60 साल का, वो धक्के खाता है, उसका पेंशन भी नहीं बनवा पाता अपनी। तो मेरा वादा है कि मैं सरपंच बनाया तो उनके घर बैठे पेंशन करवाऊंगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं धक्के खाने की ज़रूरत नहीं। और गरीब परिवार के घर में लड़की है और उसका शादी करने का कोई ब्योंत नहीं है, रुपया कोई जुगाड़ नहीं है। 51,000 रुपये की हमने साथियों ने मिलके एक योजना चला रखी है, 51,000 रुपये कन्यादान की। अगर मैं सरपंच बना तो वो 1 लाख रुपये करूँ। किसी गरीब को तरसना नहीं पड़ेगा किसी के सामने कि मैं अपनी लड़की को कैसे शादी करूँ। लड़कियों का बढ़ावा बहुत ज़रूरी है, लड़कियों के लिए शिक्षा भी, और लड़कियों के लिए हर चीज़ का मैं वो करूँगा। हाँ, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इन्होंने कहा कि गरीब बेटियों की शादी कराना, ये पहले भी जिस प्रकार से बताया कि कन्यादान के माध्यम से बेटियों की शादियां करा रहे हैं, अगर ये बनते हैं तो उसको भी, उस राशि को भी इन्होंने कहा कि डबल, ऐसा कुछ है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद रणजीत जी आपका। आपने अपने इतने कीमती समय में से हमें थोड़ा, पहले तो हाथ जोड़ के भाई अजय शर्मा मेरी राम राम। आपके जितने भी दर्शक भाई हैं सभी को मेरी तरफ से राम राम। भाई फिलहाल जो गांव में माहौल चल रहा है भाई रणजीत को लेकर चल रहा है, क्योंकि साफ छवि के कारण आज गांव की पुकार है भाई सरपंच उसने बनाओ जिसकी छवि छाप हो, और दूसरी बात पढ़ा लिखा काम करने वाला हो। हमारी तरफ तभी यह है कि भाई गांव का सरपंच वही बने जिसकी छवि भी बढ़िया और काम करने वाला हो। तो आज गांव की पुकार यह चल रही है भाई रणजीत ने। सबसे पहले राम राम, सभी को नमस्कार। भाई रणजीत बहुत बढ़िया है, बहुत लायक है कि मतलब साफ छवि का बिल्कुल 1 नंबर का, और गांव के चारों तरफ से मतलब आवाज़ आ रही है भैया को वोट दो जल्दी से जल्दी। बात यह है जी, ये लड़का योग्य है, बहुत अच्छा लड़का है, शरीफ भी है। इसकी गांव में सबसे बड़ी तो शरीफ की छवि है, बहुत शरीफ लड़का है, और चारों तरफ हमने बहुत खूब दिख रही है। भगवान की कृपा से सरपंच बन जाएगा। भाई से भाई ना राम राम। मेरा एक का सुझाव है, भाई ने बता दी सारी बात, और भाई ने भी बता दी। मैं सबसे पहले पानी की समस्या का हल जरूर करवाऊंगा। क्यों? गांव को चौगुर्दे को पानी बढ़ता है, जनता बहुत दुखी है, इसका प्रबंध सबसे पहले करवाएंगे। निकासी बार होगी, ये भी एक बारिश हो जाता गड़िया में पानी बढ़ जाता है, रास्ता नहीं निकलने का। तो यो सबसे पहले यो मुद्दा उठाएंगे, पानी निकलवाने का गवर्नमेंट से अनुरोध कराएंगे कि हमारे गांव की निकासी जरूरत है। चुनावी प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी, अलग अलग प्रत्याशियों के साथ हम इसी प्रकार से मिलते रहेंगे और आपसे हम हमेशा इसी प्रकार से रूबरू होते रहेंगे। मैं अजय शर्मा तब तक के लिए आपसे फ़िलहाल विदा लेता हूं, और आप देखते रहिए देसी दर्पण। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।